हरे कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल चारूहीस लेक्चर एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बहुत ही विशेष एक दिन है, मतलब आज वैशाख मास शुरू हुआ है और ये वैशाख मास में हम ज़्यादा करके जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं और ख़ासकर हम तुलसी देवी की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं इस मास में। तो आज जो हम तुलसी देवी की जो सेवा करते हैं, मैं आज तुलसी देवी का जन्म वृत्तांत कुछ बोलने की कोशिश करूंगी आज आप लोगों के सामने। और पहले हम मंगलाचरण के मध्य से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओं वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम अभी मैं वृंदा देवी के बारे में आप लोगों को कुछ बोलने की कोशिश करूँगी। तो हम जानते हैं कि वैशाख मास में हम ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी सेवा करने की कोशिश करते हैं और तुलसी सेवा के इस मास में बहुत महत्व भी है। तो उस तुलसी का जन्म वृत्तांत हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन के बारे में हम सभी को पता है। तो गोलोक वृंदावन में ही तुलसी देवी जो थी वो वृंदा सखी के रूप में अवस्थान करती थी। वृंदा सखी के रूप में अवस्थान करती थी और वृंदा सखी ही जो थी वो मतलब जो सारे जो कुंज है, सारे जो मतलब वहाँ का जो परिवेश है वो सब वृंदा देवी ने ही अरेंज किया था। तब एक दिन की बात है जब तुलसी देवी भगवान का श्रृंगार कर रही थी। तो श्रृंगार करते करते वो मूर्छित हो गई। तो ऐसे वक्त पे ही राधा रानी आ गई। राधा रानी आके उनको ऐसे देख लिया। उसके बाद जब वृंदा सखी वापस वो अपने ज्ञान में आई, तब जाके राधा रानी ने उनको श्राप दिया कि तुम मर्त में मानवी के रूप में जन्म ग्रहण करोगी। और ये श्राप मिलने के बाद तुलसी देवी बहुत दुखी हुई, लेकिन भगवान ने उनको आश्वासन देते हुए कहा कि देखो वृंदा सखी, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे नारायण के रूप में, मैं तुम्हें पति के रूप में मैं तुम्हें ज़रूर मिलूँगा। तो ऐसा जब हुआ, इसके बाद जाके वृंदा सखी जो थी वो मर्त में धर्मध्वज के पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया। और किसी के हम जैसे तुलना करते हैं भगवान की, मतलब किसी के साथ भी किसी की तुलना करते हैं। जैसे भगवान के आँखों को हम पद्म के साथ तुलना करते हैं, हम भगवान को पद्म लोचन कहते हैं, मतलब लोटस के साथ कंपेयर करते हैं भगवान के आँखों को। लेकिन तुलसी देवी का सौंदर्य ऐसा था कि उनको किसी के साथ भी कंपेयर नहीं किया जा सकता था। ऐसे जन्म के कुछ समय बाद ही तो तुलसी देवी ने तपस्या शुरू की और उन्होंने बहुत तपस्या करने के बाद जाके ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। और उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा, मतलब हम कलिबद्ध जीव जैसे तो तुलसी देवी नहीं थी ना, तो इसके लिए तुलसी देवी को सब कुछ ही याद था पूर्व जन्म में वो क्या थी। राधा रानी ने उनको श्राप दिया। तो तुलसी देवी ने ब्रह्मा जी से कहा कि देखिए, मैं ऐसे अगर पहले जन्म में वृंदा सखी के रूप में गोलोक में अवस्थान करती थी, तो राधा रानी ने मुझे ऐसा श्राप दिया कि मैं मर्त में मानवी के रूप में जन्म ग्रहण करूं। लेकिन उसके बाद भगवान ने मुझे आश्वासन देते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पति के रूप में ज़रूर आऊँगा। तो ऐसे ही जब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, तुम पहले शंखचूड़ को अपने पति के रूप में वर्ण करो। नारायण तो तुम्हें ज़रूर मिलेंगे, लेकिन तुम्हें पहले शंखचूड़ को अपने पति के रूप में ग्रहण करना पड़ेगा।
शंखचूड़ मैं जब यहाँ से चला जाऊँगा, ब्रह्मा जी जब चले जाएंगे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं जब यहाँ से चला जाऊँगा तो शंखचूड़ यहाँ पे आएगा, तुम्हें उसे अपने पति के रूप में वरण करना होगा। तो शंखचूड़ मैं आपको बता दूँ, आप लोगों को पता होगा कि शंखचूड़ अगले जन्म में सुदामा सखा थे। पहले जन्म में गोलोक वृंदावन में जो लीला है उनमें सुदामा सखा थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो तुम भी सुदामा की ओर आकर्षित होती थी और सुदामा भी तुम्हारी ओर आकर्षित होता था, लेकिन तुम लोग तो मतलब राधा रानी के भय से कुछ नहीं कह पाते थे। तो जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, शंखचूड़ यहाँ पे आएगा, तुम्हें उसे पहले अपने पति के रूप में स्वीकार करना होगा। ऐसा जब ब्रह्मा जी कह के अप्रकट हुए तब शंखचूड़ वहाँ पे आए और तुलसी देवी ने उन्हें अपने पति के रूप में वरण कर लिया। तो ऐसा जब हुआ, इस ऐसे बाद ही हम जानते हैं जो प्रभावशाली जो असुर होते हैं तो वो मतलब शंखचूड़ बहुत ही प्रभावशाली थे। वो मतलब ऐसा मतलब उनका जो विजय का झंडा था वो चारों ओर लहराता था और उन्होंने ऐसा कि स्वर्ग राज्य भी कब्जा कर लिया था। ऐसा जब हुआ तो हम जानते हैं कि अगर स्वर्ग राज्य में देवताएं रहते हैं तो देवताएं बहुत भयभीत हो गए, भीत संतस्त्र हो गए। ऐसा होने के बाद वो त्रिदेव के पास प्रार्थना के लिए गए, देखिए ऐसे शंखचूड़ से हम बहुत ही भयभीत हैं और शंखचूड़ ने स्वर्ग राज्य भी अपने कब्जे में कर लिया है, तो अब हम क्या करें। अंततः जाके ठीक हुआ कि शिवजी उनसे युद्ध करने जाएंगे। पहले शांति का प्रस्ताव लेके जाएंगे, अगर वो शांति से स्वर्ग राज्य ना लौटाए तब जाके शिवजी उनसे युद्ध करेंगे। ऐसा जब हुआ तो शिवजी गए शांति का प्रस्ताव लेके और उन्होंने शंखचूड़ से कहा कि देखो, अगर ऐसे तुम शांतिपूर्वक स्वर्ग राज्य लौटा दो तो कुछ नहीं होगा, और लेकिन तुम अगर नहीं लौटाते हो तो युद्ध तो होके रहेगा। ऐसा जब शिवजी ने कहा तो हम जानते हैं कि किसी को अगर कोई पोजीशन मिल जाए तो वो आसानी से वो पोजीशन छोड़ना नहीं चाहता है। तो शंखचूड़ ने भी ऐसे आसानी से स्वर्ग राज्य देने में मना कर दिया। तो शिवजी और शंखचूड़ के अंदर बहुत ही बड़ा एक युद्ध हुआ। उस युद्ध में शंखचूड़ के पास कृष्ण कवच था, जिसके लिए शिवजी उनसे नहीं जीत पाए। इसके कारण शिवजी ने आकर ब्रह्मा जी से कहा कि देखिए मैं ऐसे नहीं जीत पाया। तो तब जाके नारायण ने क्या किया, नारायण जाके एक ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूड़ से वो जो कृष्ण कवच था उनका वो ले लिया। इसके बाद फिर से शिवजी और शंखचूड़ के अंदर युद्ध हुआ तो फिर शिवजी हार गए। तो फिर आके उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि देखिए मैं हार गया। तो शंखचूड़ के पास तो कृष्ण कवच नहीं है। तो तब जाके ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो तुम हार गए हो या और कोई कारण नहीं है। शंखचूड़ की जो पत्नी है वो बहुत ही एक बड़ी सती नारी है, उसका सतीत्व ही जो है वही शंखचूड़ की रक्षा कर रहा है। तब जाके शंखचूड़ की जो पत्नी है तुलसी देवी का सतीत्व कौन भंग करेगा। तो अंततः नारायण गए शंखचूड़ का रूप धारण करके जाके तुलसी देवी का सतीत्व भंग किया। और जाके जब उन्होंने तुलसी देवी का सतीत्व भंग किया तो हम अगर दोनों व्यक्तियों के स्वभाव में हम किसी भी दो व्यक्ति के स्वभाव में हम बहुत ही डिफरेंस हम देख सकते हैं। तो वृंदा जो तुलसी देवी थी, तुलसी देवी ने कहा कि आप मेरे पति नहीं हो सकते, आप अपना असली रूप दिखाइए, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। ऐसा जब तुलसी देवी ने कहा तब जाके वो जो हमारे नारायण वाले जो शंखचूड़ थे वो उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप सबको दिखाया, तुलसी देवी को दिखाया अपना चतुर्भुज रूप। तो तुलसी देवी खुश ज़रूर थी क्योंकि भगवान ने उनसे वादा किया था कि वो उनके पति के रूप में आएंगे। लेकिन फिर भी तुलसी देवी ने कहा कि आपको लोग दया का सागर बोलते हैं और आप ऐसे सिर्फ और सिर्फ देवताओं को रक्षा करने के लिए आप ऐसे आके आपने ऐसा क्यों किया, आपका हृदय बिल्कुल पाषाण की तरह है। ऐसा बोलते हुए तुलसी देवी ने नारायण को श्राप दिया कि आप पाषाण हो जाओगे आज के बाद से। तो हम जानते हैं वही पाषाण हम नारायण शीला के रूप में हम पूछते हैं।
उस पाषाण को, और इस वैशाख मास में तुलसी देवी के साथ साथ हम नारायण जो शिला है उस पर भी हम धारा देते हैं, जल की धारा हम उस पर भी देते हैं। और इसके बाद नारायण ने कहा कि आप भी इस शरीर में नहीं रह सकती, आपका जो शरीर है वो गंडकी नदी के रूप में प्रवाहित होगा, और मैं गंडकी नदी को कभी भी त्याग नहीं करूँगा। और आपके जो केश है वो केश तुलसी वृक्ष के रूप में, जो हम आज मतलब हम जो देखते हैं आज तुलसी वृक्ष जिसको, वो तुलसी देवी के केश है। तो नारायण ने कहा कि आपके जो केश है वो तुलसी मतलब वृक्ष के रूप में अवस्थान करेंगे, जिसको हम तुलसी वृक्ष के रूप में आज देखते हैं हमारे आँखों के सामने। ऐसा जब कहा तो तुलसी देवी का शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रवाहित होने लगा, और उनका जो केश है उनके केश वृक्ष के रूप में अवस्थान करने लगे। और तुलसी हम जानते हैं भगवान की बहुत ही प्रिय वस्तु है तुलसी। जब हम किसी भी चीज़ में तुलसी का व्यवहार करते हैं, चाहे वो भगवान का श्रृंगार हो, भगवान का भोग हो या भगवान की आरती हो, भगवान के भोग में चाहे 56 भोग या उससे भी ज़्यादा कुछ आइटम्स हम भगवान को दे, लेकिन फिर भी अगर उसमें हम तुलसी नहीं डालते हैं तो वो असंपूर्ण रहता है, भगवान उसको ग्रहण नहीं करते हैं। और हम इसके बाद प्रश्न आता है कि तुलसी मतलब हम भगवान से तुलसी को अलग नहीं करते, तो भगवान को हम तुलसी से अलग नहीं करेंगे तो हम रात को जब भगवान को शयन देते हैं तब जाके हम तुलसी का क्या करेंगे? तो तब जाके पूरा आप जो भगवान का पूरा श्रृंगार उतारिए, उनके जो फूल हैं वो उतारिए, लेकिन तुलसी, उनके जो चरण में तुलसी आपने जो दिए हैं वो मत उतारिएगा, उसे रख दीजिएगा। और ऐसे मैं प्रभु के प्रवचन में सुन रही थी कि ऐसे मतलब जो ऐसे भगवान के पास से तुलसी ले लेता है या भगवान को तुलसी के सिवाय रखता है, उसको पत्नी वियोग होता है। तो ऐसा हम भगवान को तुलसी से कभी अलग नहीं करेंगे। और उसके अगले दिन सुबह जब आप वो तुलसी लोगे तो तुलसी लेके ज़्यादा आप टाइम मत दीजिएगा। तुलसी वो जो अगले दिन की जो तुलसी है वो लेने के बाद ही आप जो दूसरी तुलसी है जो ताज़ी आज की, वही आप भगवान के चरण में दे दीजिएगा। तो तुलसी महारानी की बहुत ही महत्व है। हम इस मास में हम ज़्यादा से ज़्यादा करके तुलसी सेवा करने की कोशिश करेंगे। और जो आमिष भोजी है वो ये जो मंथ है इसमें कोशिश कीजिएगा सात्विक आहार ग्रहण करने का, मतलब नॉन वेज जो है मतलब वेज जो है वो ग्रहण करने का। तो आज की अगर मुझसे इस पूरे के पूरे मेरे इस कथा में अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो आप खुद के गुण में मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा।